क्या आपका भी फोन नंबर बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है? गूगल पे आप बार बार सबमिट करते हैं, बार बार वो पेंडिंग या रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें जो है आज के डेट में लगभग लोगों के साथ देखी जा रही है, जो कि डिपेंडेंट है सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे। तो अब आप टाइम वेस्ट करना बंद करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो सीक्रेट मेटा डेटा सिंक्रोनाइजेशन ट्रिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि गूगल आपका नंबर इंस्टेंटली वेरीफाई कर देगा बिना 7 दिन के वेट किए हुए। और सबसे बड़ी बात कि आज यानी 2026 का ये सबसे पावरफुल मोबाइल नंबर लाइव करने का टेक्निक है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस न हो। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। एक्चुअली में गूगल के द्वारा 2026 में कुछ चीजें चेंज किया गया है। वो क्या है कि अब सिर्फ नंबर डालने से वेरिफिकेशन नहीं होता है। यानी कि आप सोच रहे हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल हम क्रिएट किए, वहां पे सिंपली हमने अपना नंबर सबमिट कर दिया और आपका गूगल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लाइव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। गूगल अब आपके कंप्लीट डिजिटल फुटप्रिंट को चेक करता है। यानी कि वो सिर्फ आप उसको दे रहे हैं अपना नंबर, उसी से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, बल्कि और भी डिजिटल प्रेजेंस में आपकी नंबर की उपस्थिति एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, उन चीजों को मैच कराता है। उसके बाद ही आपके नंबर को शो करता है। अब ये रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? एक्चुअली में डैशबोर्ड में आपका नंबर कई बार अलग हो जाता है, वेबसाइट पर अलग होता है, जो डायरेक्टरीज होते हैं उन पे अलग अलग नंबर होता है। तो उस स्थिति में गूगल जो है कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है और असल में सही नंबर उसको समझ में नहीं आता है। यानी पता नहीं चलता है कि कौन सा नंबर आपके बिजनेस का है जिससे कि उसे लाइव कराना चाहिए, और इसी स्थिति में आपका जो नंबर है लाइव नहीं हो पाता है। और एक हिडन ट्रूथ आपको बता दूं कि आप जो डैशबोर्ड में डालते हैं ना, गूगल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है आपके वेबसाइट के मेटा डाटा को, आपके स्कीमा मार्कअप को, आपके जो क्राउलेबल सिग्नल्स होते हैं जहां से नंबर्स फाइंड आउट करता है गूगल, उनको। यानी कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड में डालने से सिर्फ गूगल सेटिस्फाइड होगा, तो ये आप लास्ट ऑप्शन को सोच रहे हैं। इससे ज्यादा प्रायोरिटी देता है आपकी वेबसाइट के मेटा डाटा, स्कीमा मार्कअप और क्राउलेबल जो भी सिग्नल से अलग अलग जो भी डायरेक्टरीज वेबसाइट पे है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका जो नंबर है स्टैक हो जाएगा और एक तरह से मैनुअल, जिसको रिव्यू लूप कहते हैं, उसमें आपका चला जाता है और आप बार बार प्रयास करते हैं, बार बार फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली आपका नंबर लाइव नहीं हो पाता है। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेक्निक का उपयोग करके हम कई लोगों का मोबाइल नंबर लाइव भी कराया है, और यही कारण है कि मैं आपको बता रहा हूं। इसका सिंपल कंसेप्ट है मेटा डेटा सिंक्रोनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे जो मतलब है वो यही है कि आपकी जितने भी डिजिटल प्रेजेंस है वहां से सेम सिग्नल्स आना चाहिए, गूगल के पास जाना चाहिए, सेम नंबर, सेम नाम, सेम एड्रेस, जिसको एनएपी कहते हैं। तो स्टेप 1 में आपको बताओ कि वेबसाइट पर पहले आपको लोकल बिजनेस स्कीमा ऐड करना है। अच्छा, ये लोकल बिजनेस स्कीमा ऐड कैसे करना है, इस पर प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। इसमें आपके वेबसाइट पर बेसिकली आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और सेम फॉर्मेट हर जगह होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो आपकी वेबसाइट पर है वही चीजें आपके डायरेक्टरी वेबसाइट या गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हो, सेम चीजें आपको, या जेसन एलडी फॉर्मेट जो होता है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है। तो पहले स्टेप में आपने वेबसाइट पर अपना काम कर लिया कि एनएपी आपने सही रख लिया। सेकेंड स्टेप में कई बार ये भी देखा गया है कि फोन नंबर की जो फॉर्मेट होता है वो गलत होता है। जैसे सिंपल उन्होंने अपना 10 डिजिट का नंबर डाल दिया है, किसी में नंबर के साथ बीच में डैश लगा दिया है 5 डिजिट के बाद, किसी में कंट्री कोड के बाद डैश, फिर नंबर के बीच में डैश। तो ये सारे गलत तरीके हैं। सही तरीका ये है कि आप कंसिस्टेंट फॉर्मेट यूज कीजिए, किसी भी तरह का डैश उपयोग मत कीजिए। यदि कंट्री कोड लगा रहा है तो +91 उसके बाद लगातार नंबर होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको ट्रस्ट बिल्ड करता है और गूगल को एक सिग्नल देता है कि हाँ, ये जो नंबर है एग्जैक्टली यही इस बिजनेस का नंबर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको हेडर को भी ऑडिट करना है।
अब ऑडिट करने का मतलब ये है कि आप देखिए अपने वेबसाइट पर कि आपकी जो फोन नंबर है वो विजिबल है और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्राउलेबल है। यानी क्राउलेबल कब होगा, जब वो सीधे आपके एचटीएमएल टेक्स्ट में होना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये के हेडर बना लिए और हेडर में नंबर डाल दिया, यानी कि इमेज के अंदर यदि नंबर यूज किए हैं तो वो आपके क्राउलेबल नहीं होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एचटीएमएल टेक्स्ट में हो। मतलब साफ है कि गूगल के जो बोट्स होते हैं उनके द्वारा क्लियरली आपके नंबर को पढ़ा जाना चाहिए और ये आपको हेल्प करेगा आपके नंबर को वेरीफाई करना। अब आते हैं सबसे जो क्रिटिकल मोमेंट होता है, वो है आपका डैशबोर्ड अपडेट करना। अब आपको बता दूं कि ये डैशबोर्ड अपडेट करने के पहले ये 3 चीजें आप जरूर कर लेंगे, यानी कि जो वेबसाइट लेवल पे काम करना है, नंबर फॉर्मेट को देख लेना है और हेडर ऑडिट कर लेना है। उसके बाद आप आइए स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपकी वेबसाइट फुली अपडेट हो गया है, स्कीमा लाइव हो चुका है और गूगल की जो इंडेक्स हो गया हो। अच्छा, इंडेक्स करना बहुत ही आसान है। तो अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमारी ये वेबसाइट है। अब हमारी वेबसाइट इंडेक्स हुआ है कि नहीं ये चेक करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपल करेंगे क्या, आप इस वेबसाइट के शुरू में आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे साइट, उसके बाद क्लोन और इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे यदि आपका आ जा रहा है आपकी वेबसाइट का नाम नीचे में, इसका मतलब हुआ कि इंडेक्स है। नहीं तो सिंपल यदि इतना ही रह जाएगा ट्राई गूगल सर्च कंसोल ऐसा करके, तो या नीचे में आपकी वेबसाइट का नाम ऐसे नहीं आएगा, तो इसका मतलब इंडेक्स नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। ये चेक कर लिए, यानी कि आपका एक तरह से आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स हो चुका है। तो उस स्थिति में फिर आपको आगे बढ़ना है और अब आपको जाना है अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे और फोन नंबर फील्ड में जाकर के आपको अपना फोन नंबर सिंपली ऐड कर देना है। अब जब फोन नंबर ऐड करेंगे तो गूगल उन चीजों को क्रॉल करेगा आपके, चूंकि ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के थ्रू आपका नंबर गूगल के पास चला गया है, वो इंडेक्स हो चुका है और उस स्थिति में इंस्टेंटली गूगल के द्वारा आपकी मोबाइल नंबर लाइव कर दिया जाता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल। एक प्रो टिप्स आपको दे दे कि यदि आप इस चीजों को इग्नोटी मोड को यूज करते हैं और कैसे क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बड़ी बेनिफिट मिलती है, क्योंकि ओल्ड डेटा जो है वो इंटरफेयर नहीं होता है और एक तरह से गूगल को कंफ्यूजन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ये चीजें कर सकते हैं। ये एक प्रो टिप्स है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं और ये डेफिनेटली आपको हेल्प भी करता है। तो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड में नंबर ऐड करने के बाद अब आते हैं मेन सीक्रेट पे। जब आपका डैशबोर्ड में नंबर डाल लेते हैं तो गूगल क्या करता है, एक्चुअली में तुरंत आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा और वो आपके स्कीमा मार्कअप यानी स्कीमा डाटा में जो आपने नंबर ऐड किया है उससे मैच कराता है। और जैसे ही मैच कराता है तो उसके बाद गूगल को ट्रस्ट होता है और आपके नंबर को लाइव इंस्टेंटली कर देता है। यदि आपको सीक्रेट ट्रिक्स की बात करूं तो अगर आपका डाटा परफेक्टली सिंक्रोनाइज है, इसका मतलब है कि आपके जो डैशबोर्ड पे इनपुट किए हैं, वेबसाइट में जो स्कीमा है और साइटेशंस है, ये तीनों चीजें मिलकर के गूगल को इंस्टेंटली ट्रस्ट दिलाता है और मैनुअल रिव्यू करने से स्किप कर देता है। यानी गूगल को अब मैनुअल रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती है। उसी के आधार पे आपकी जो स्टेटस पेंडिंग थी अब वो स्टेटस वेरीफाइड हो जाता है, वो भी इंस्टेंटली। यही है आपका सबसे बड़ा मेटा डाटा सिंक्रोनाइजेशन है। उम्मीद है कि इसकी सहायता से जो आपकी वेरिफिकेशन बार बार पेंडिंग में जा रहा है, आपके नंबर रिजेक्ट हो जा रहे हैं, ये आपको यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा और नंबर आपका लाइव हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप अपनी एनएपी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, यानी कि सेम आपके नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आपकी वेबसाइट, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल, डायरेक्टरी जितने भी है, जैसे कि आपका जस्ट डायल इंडिया मार्ट हो गया, सभी जगह आपको सेम यूज करना। यदि नंबर आपका बार बार हट जा रहा है तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है, मंथली चेक रूटीन बना ले कि फोन नंबर को कंसिस्टेंसी के साथ आप चेक करते रहे, स्कीमा वैलिडेशन को चेक करते रहे और ब्रोकन लिंक्स तो होते हैं उनको भी चेक करते रहे। कुछ चीजें आपको अवॉइड करने की जरूरत है, जैसे कि बार बार आप नंबर को चेंज मत करें, डिफरेंट फॉर्मेट को यूज मत करें, सेम फॉर्मेट हर जगह यूज करें और फेक लिस्टिंग क्रिएट ना करें। यदि आप कोई अदर फेक लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो वहां से भी गूगल कंफ्यूज होता है और जाहिर सी बात है वो डुप्लीकेट लिस्टिंग भी हो जाती है। तो उस स्थिति में भी गूगल के पास एक तरह से रीवेरिफिकेशन ट्रिगर हो जाता है और इस स्थिति में फिर अगेन आपको तमाम प्रोसेस करने की जरूरत पड़ जाती है। तो उम्मीद है कि आपका यदि फोन नंबर बार बार रिजेक्ट हो रहा होगा तो इस वीडियो की सहायता से एग्जैक्टली
रीजन और सॉल्यूशन आपको पता चल गया होगा। इसके सहायता से आप मैनुअल रिव्यू का वेट करने से बच जाएंगे और इंस्टेंटली आप गूगल को स्मार्ट तरीके से सिग्नल देंगे कि भाई यही मेरा नंबर है, और वो आपको लाइव ही कर देगा। यदि आपको ये सीक्रेट रियली हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, डाउट या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।